अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका हमारे एक न्यू व्लॉग में खैर मकदम है। आज हम अपने गांव आए हुए हैं। हमने सोचा यहाँ का भी आपको व्लॉग दिखाएं और यहाँ से हमारी बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हमारा बचपन यहीं पे गुजरा है। यहाँ के लिए एक अलग जज्बात होते हैं हमारे दिल में। यहीं पर हमारे वालिद साहब की यानी हमारे अब्बू की कब्र भी है। और ये आप देख सकते हैं, एक रास्ता यहाँ से हुआ करता था, यहीं से हम लोग आते थे और एक दुकान हुआ करती थी यहाँ पर पहले। अब तो दुकान नहीं है। देख रहे हैं, आपको कुआं दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर हमारा एक इंजन हुआ करता था, यहीं से हम लोग के खेतों में पानी सप्लाई होता था पूरा। हमारे वालिद साहब का इंतकाल 10 से 12 साल पहले हुआ था, तो काफी लंबा टाइम हो गया और बहुत ज्यादा यहाँ पर देखने वाला कोई नहीं है इतना, इसलिए यहाँ से इंजन वगैरह सब हट गया। ये आप सामने देख रहे हैं, हमारा खेत हुआ करता था, अब तो नहीं है फिलहाल। मेरा घर यहाँ से भी दिख रहा है, आपको जूम करके हम दिखा रहे हैं। आइए चलते हैं, आपको करीब से अपना मकान दिखाते हैं। पहले जब हम लोग रहते थे यहाँ पर, तो हम लोगों को सीधा रास्ता इधर ही से पड़ता था। ये देखिए सामने खेत वगैरह जो हम लोगों के थे, वो अब खेत हम लोग के नहीं है। जो आप देख रहे हैं ये सब खेत वगैरह अब बिक चुके हैं और अब यहाँ पर दूसरे लोग खेती करते हैं। और हमारे चेहरे पर भी आप देख सकते हैं, जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा हम इमोशनल हो गए, क्योंकि काफी टाइम बाद आए तो पुरानी यादें यहाँ पर ताजा हो गई हमारी। जो आप सामने खेत देख रहे हैं, ये हमारे पड़ोसियों के खेत हैं। अब हम फाइनली अपने घर के पास आ गए और पहले इधर से सीधा रास्ता हुआ करता था और यहाँ पर पूरा कच्चा मकान था पहले, लेकिन अब हम लोगों का पक्का मकान हो गया। तो हम लोग उस कच्चे मकान को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। और हमारा घर भी आप देखिए, चारों तरफ खेत वगैरह हैं, चारों तरफ हरियाली है और हरियाली के बीच में हमारा घर है। तो यही सब चीजें हम लोग मिस करते हैं, वो शहर में नहीं मिलती है हम लोगों को। देख रहे हैं हमारा गाँव कितना ज्यादा खूबसूरत है माशाल्लाह से। यहाँ पर एक अलग रौनक होती है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा गाँव कैसा लगा आपको, हमारा घर कैसा लगा। आप लोग खुद देख सकते हैं कि हम कितनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी थोड़ा बहुत प्यार जरूर दिखा दीजिएगा। और आप देख सकते हैं हमारे साइड में भी अभी कच्ची दीवारें आपको दिख रही होंगी और अभी यहाँ पर पक्का नहीं हुआ है, कुछ कच्ची दीवारें अभी भी बाकी हैं। और जैसे आपको दीवारें दिख रही, इसी तरह दीवारें पहले हमारे घर की भी हुआ करती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारा घर अब पक्का हो गया है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर इतनी गाड़ी क्यों खड़ी है। आप देखिए चारों तरफ आपको गाड़ी दिख रही होगी, क्योंकि हमारे यहाँ एक बारात आई हुई है, इसी वजह से गाड़ी खड़ी हुई है। तो अब हम आ गए हैं अपने मस्जिद की तरफ, जो हमारे घर की तरफ सीधा रास्ता जाता है। हम वहाँ पर आ गए हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे घर की मस्जिद, यहाँ पर खाना वगैरह सब बन रहा है। आपको सामने एक मस्जिद दिखाई दे रही होगी, ये हमारे गांव की मस्जिद है। आप देखिए कितनी खूबसूरत मस्जिद लग रही है माशाअल्लाह से। और हमारे इमाम साहब भी यहाँ पे टहल रहे थे। इमाम साहब देखिए कैमरे के अंदर घुसे जा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपको हम अंदर से मस्जिद दिखाते हैं। और देखिए अंदर से भी हमारी मस्जिद कितनी खूबसूरत लग रही है। गाँव की है तो क्या हुआ, लेकिन मस्जिद यहाँ की भी बहुत खूबसूरत बनी है माशाअल्लाह से। ये हमारी मस्जिद का आंगन है, देखिए माशाअल्लाह से आसमान के नीचे बिल्कुल व्हाइट टाइल्स कितनी खूबसूरत लग रहे हैं। और आपको अंदर ले चलते हैं, ये घड़ी लगी हुई है और यहाँ भी माशाल्लाह से व्हाइट टाइल्स लगे हैं और यहाँ भी अच्छी लग रही है। और अंदर देखिए कालीन भी कितनी शानदार कालीन लग रही थी। आप लोगों ने देखा कि माशाल्लाह से हमारी गांव की मस्जिद कितनी अच्छी लग रही है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारे गांव में बारात आई हुई है और आप देख सकते हैं कि शामियाना दोनों तरफ लगा हुआ है, एक इधर तरफ लगा हुआ है और एक दूसरी तरफ लगा हुआ है। और यहाँ पर अभी कुर्सियां खाली वगैरह थी अभी, क्योंकि मेहमान नहीं आए हुए थे। हमने सोचा जब तक हम व्लॉग ही बना लें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खाना वगैरह निकालने वाले बैठे हुए हैं। अब चलते हैं अपने घर की तरफ, जिधर से मेन दरवाजा दिया गया है। पहले उधर से हम लोगों का मेन दरवाजा हुआ करता था, लेकिन अब इधर से मेन दरवाजा हो गया है। तो आप लोगों ने देखा कितना जबरदस्त लग रहा है माशाल्लाह से। यहाँ पर मस्जिद हमारी आपने देखी कितनी खूबसूरत मस्जिद बनी है। कुछ गाड़ियां जैसे कि आपको पता है कि उधर खड़ी हैं, कुछ गाड़ियां इधर हमारे मैदान में खड़ी हैं। यही हमारा सामने का मैदान हुआ करता था, यहाँ पर हम लोग क्रिकेट मैच खेला करते थे। अब आपको हम अपना घर दिखाते हैं अंदर से, क्योंकि अब इधर ही से मेन रास्ता हो गया है। और जो आप सामने देख रहे हैं हल्का सा ब्लू कलर का जो गेट दिख रहा है, वो हमारे बड़े अब्बा का घर है। और इधर भी हमारे सब खेत वगैरह है। ये हमारी गाड़ी खड़ी है, आपको अंदर से दिखा दें। अब तो पक्का बन गया है, पहले कच्चा था पूरा हमारा मकान। ये देखिए आप, ये सब हम लोग का अल्हम्दुलिल्लाह। ये पहले पूरा कच्चा हुआ करता था, लेकिन अब पक्का बन गया है। कुछ कुछ जगह अभी भी कच्ची हैं, अभी जैसे ये नहीं बना है। ये पोर्शन, ये लैट्रीन बाथरूम वगैरह सब पूरा बन गया है। ये हमारे गाँव का मकान है, ये आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर एक किचन हुआ करता था, हमारी अम्मी यहीं पे खाना वगैरह सब बनाती थी। आप देखिए अभी भी हल्का फुल्का यहाँ पर झलक है वो कच्चे मकान की। अभी पूरा क्योंकि सही से बना नहीं है, क्योंकि रहता नहीं है कोई यहाँ पर, इस वजह से बना भी नहीं है। पूरा कच्चे दीवारें आज भी मौजूद हैं। यहाँ पर भी एक कमरा हुआ करता था, सामने एक कमरा हुआ करता था। जो आपको सामने कूड़ा करकट दिख रहा है, यहाँ पर एक नल हुआ करता था पहले, और यही मेन गेट था पहले। पर एक लंबा अरसा गुजरा है हम लोगों का, तो यहाँ के लिए एक अलग जज्बात है, अलग फीलिंग्स है, उसको हम लफ्जों में नहीं बयान कर सकते। और सामने आपको जो खंबे दिख रहे हैं, ये खंबे पहले से हैं और आज तक ये मौजूद हैं अभी। तो अब चलते हैं पुरानी यादों को लेकर बाहर। और यहाँ पर कोई ज्यादा रहता नहीं, इस वजह से धूल मिट्टी बहुत ज्यादा है। अब मेरे चेहरे से समझ गए होंगे। और सामने आपको एक जगह दिखाई दे रही होगी, वहाँ पर हमारे वालिद साहब की कब्र है। हम अपने वालिद साहब की कब्र पे जा रहे हैं। ये भी एक जगह है, यहाँ पर आगे एक दुकान भी है, यहाँ से हम लोग सामान लेते थे। अब हम जा रहे हैं
ये रास्ता है, देखिए कितना पतला रास्ता है। ये इतना पतला रास्ता है कि यहाँ से न गाड़ी जा सकती है न कोई चीज जा सकती है। चलिए कम से कम पैदल का ही रास्ता है, वरना यहाँ तो जाना ही मुश्किल हो रहा था। आप सोच रहे होंगे कि इन पतले रास्तों से हम कहाँ जा रहे हैं। अभी हमने आपको अपने घर के पास से अपने वालिद साहब की कब्र दिखाई थी और बताया था कि वहाँ पर हमारे वालिद साहब की कब्र है जो दूर से नहीं दिखाई दे रही थी, इसलिए हमने सोचा आपको करीब से जाकर दिखाएं। चौतरफा आपको खेत दिखाई दे रहे होंगे और इन खेतों के बीच से जाना एक अलग एक्सपीरियंस रहा। तो फाइनली हम वहाँ पर पहुँच गए जहाँ पर हमारे वालिद साहब की कब्र थी। आपको यहाँ पर खाली मैदान दिख रहा होगा, लेकिन पहले ये खाली मैदान नहीं था। यहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, सही से तो मुझे नहीं याद है, लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाजा है कम से कम 9 पेड़ तो यकीनी थे। और अब आपको एक पेड़ सिर्फ दिख रहा होगा जो खड़ा है और बाकी है। और जो आप सामने उंगली के इशारे से आप देख रहे हैं, वहाँ पर बांस की कोठी भी हुआ करती थी। अब हम अपने वालिद साहब की कब्र पर आ चुके हैं। क्योंकि इतनी ज्यादा कब्रें हैं यहाँ तो अंदाजा नहीं लगता है, लेकिन हमारे वालिद साहब की कब्र हमको पता है। जितने हमारे अज़ो अकारिब का इंतकाल हुआ सबकी कब्रें यहीं पर हैं। ये आप देखिए, यहाँ पर हमारे वालिद साहब की है, हमारे दादा की है, और जितने हमारे अज़ो अकारिब हैं सबकी कब्रें यहीं पर हैं। अब थोड़ा सा हम फातिहा वगैरह पढ़ लेते हैं। और जब हम वालिद साहब की कब्र पर फातिहा पढ़ रहे थे तो बहुत ज्यादा याद आ रही थी। याद तो वैसे हमेशा आती है, लेकिन जब कब्र पर पहुंचे तो और भी ज्यादा याद आने लगी। ये चीजें ऐसी होती हैं कि इंसान लफ्जों में नहीं बयान कर सकता। दोस्तों हमने फातिहा वगैरह पढ़ लिया है, अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। आपको और कुछ भी दिखाते हैं। ये हमारे लिए बड़ा इमोशनल मोमेंट था और हमने वालिद साहब की कब्र फातिहा जब पढ़ा हमारे आंखों में आंसू भी आ गए, लेकिन हमने आपको कैमरे पर नहीं दिखाया क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी जो कमेंट करेंगे, लोगों को दिखाने के लिए रो रहे हैं, ये कर रहे हैं, फेक सिंपैथी ले रहे हैं, तो ये सब चीजें हमको कैमरे पर करने पर नहीं अच्छा लगता है। लेकिन वाकई ये हार्ट ब्रोकन मोमेंट था हमारे लिए। आपको सामने यहाँ पर भी खेत दिखाई दे रहे होंगे। ये सामने जो पेड़ दिख रहे हैं ये बबूल के पेड़ हैं। पहले यहाँ पर भी बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे, लेकिन अब काफी ज्यादा पेड़ यहाँ से कट गए हैं। अब बिल्कुल खाली खाली सा मालूम हो रहा है यहाँ पर। आइए चलते हैं, आपको वो कुआं दिखाते हैं जहाँ पर हम लोग अक्सर खेला करते थे। देखिए इधर बिल्कुल कूड़ा करकट हो चुका है, लेकिन पहले इधर से भी रास्ता हुआ करता था सामने खेत जाने के लिए। आप देख सकते हैं कुआं बिल्कुल सूख चुका है। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ बहुत ज्यादा गंदगी है और कितना ज्यादा कूड़ा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से अब कोई नहीं आता है यहाँ पर। यहाँ पर अक्सर हम लोग बैठा करते थे, खेला करते थे, यही सब चीजें याद आती है और इन्हीं सब चीजों को हम मिस करते हैं बहुत ज्यादा। और जो उंगली आप देख रहे हैं उसके बाएं तरफ भी एक रास्ता हुआ करता था जाने आने के लिए। चलते हैं, आपको एक पेड़ दिखाते हैं जो सबसे पुराना है, कई 100 साल पुराना पेड़ है यहाँ पर। तो अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। ये रास्ता आप देखिए कितना उबड़ खाबड़ रास्ता है। ये देखिए ये यहाँ से कितना पतला पतला रास्ता है। कोई नया आदमी आए तो बिल्कुल चल ही नहीं सकता यहाँ पर। वो तो हम पुराने हैं तो हमको पता है। आप देखिए बिल्कुल यहाँ से कोई रास्ता नहीं है, लेकिन हम फिर भी आपको दिखाएंगे। आपको जो सामने एक पेड़ दिखाई दे रहा है ये पेड़ आम का है और ये हमारे गांव में वाहिद एक ऐसा पेड़ है जहाँ मीठे फल होते हैं आम के, वरना हर पेड़ में खट्टे फल होते हैं। आप थोड़ा करीब से भी इस पेड़ को देख सकते हैं। ये भी आम का पेड़ काफी पुराना पेड़ है। अब आगे चलते हैं, आपको इधर भी बांस की कोठियां बहुत ज्यादा है, वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए एक कोठी ये है, एक कोठी आपको सामने दिख रही होगी और इधर चारों तरफ बांस की कोठियां हैं और काफी ज्यादा आप देख रहे होंगे कि बांस कट चुके हैं। आपको करीब से जाकर दिखाते हैं बांस की कोठियां। और देखिए चारों तरफ बांस की पत्तियां जो होती हैं, जो लगी होती हैं, वो गिरी हुई हैं और इसको छू कर भी आपको दिखा रहे हैं कितने हरे बांस हैं और देखिए कितने लंबे लंबे बांस हैं। इस बांस की कितनी लंबाई होगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसकी जड़ें भी देखिए कितने ज्यादा बांस कट चुके हैं इसमें से। और आप बांस के बगल में से जो रास्ता देख रहे हैं यहाँ पर भी कुछ आम के पेड़ हैं, कुछ महुआ के पेड़ हैं। तो हमने आपको सभी बांस की कोठियां दिखा दी है और यहाँ पर चलना फिरना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन हमारा ध्यान नीचे की तरफ भी था कहीं हम गिर न जाएं। हम रास्ता तय करते हुए उस पेड़ के पास पहुंच गए जो आपको हम दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज और बता दें, यहाँ पर भी एक आम का पेड़ हमारा खुद का हुआ करता था और हमारे इस पेड़ की खास बात यह थी, इस पेड़ के जो आम होते थे तो बहुत खट्टे आम होते थे और इस आम का अचार भी बहुत जबरदस्त बनता था। अब आपको हम दिखाते हैं सबसे पुराना पेड़ हमारे गाँव में। तो आप देखिए यही वो पेड़ है जो सबसे पुराना पेड़ है हमारे गाँव का। इस पेड़ को खिन्नी का पेड़ कहा जाता है और खिन्नी की इंग्लिश हमको नहीं मालूम है। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं खिन्नी, उसको आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे और देख सकते हैं। आप देखिए कितना बड़ा पेड़ है और पहले ये चौतरफा घेरा हुआ था, यहाँ पर धूप तक नहीं आती थी, इतना ज्यादा बढ़ा हुआ था। अब तो ये काफी ज्यादा कट चुका है, छट चुका है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये खजूर के पेड़ हैं। अब आपको खिन्नी का पेड़ हम करीब से दिखाते हैं। ये देखिए इसमें काफी बड़ा छेद दिख रहा है। आप इसको करीब से देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना पुराना पेड़ होगा। आप देखिए यहाँ पर भी एक डाल टूटी हुई है। सामने चलते हैं, सामने एक दादी दिख रही है, उनसे बात करते हैं, इसके बारे में पूछते हैं उनसे। और इस डाल को देखिए कितनी मजबूत डाल दिख रही है देखने में। आइए चलते हैं सामने की तरफ। यहाँ का भी रास्ता काफी ज्यादा ऊंचा नीचा है। ये रास्ता थोड़ा ऊंचाई पर है। अच्छा 3 पेड़ी का है। कम से कम कितने साल का है ये? आप कितने साल की हैं अभी? हाँ बताओ। 80 साल की आप हैं
दादा बाबा यानी 200 साल तो पक्का समझ ले हम। हाँ, 3 पीढ़ी 4 है। ये दादी हमारी यही गांव में रहती हैं। इनके यहाँ एक तांगा वगैरह हुआ करता था। जब हम लोग को ऑटो वगैरह, उस वक्त ऑटो वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं था, तो हम लोग इनके घर जाते थे, तांगा वगैरह बुक करते थे, फिर तांगे से हम लोग जाते थे नई बाजार, जो यहाँ पर मेन मार्केट है, वहाँ हम लोग जाते थे। तो अभी दादी आई थी कुछ काम वाम से यहाँ पर, तो मिल गई, बता रही है 3 पीढ़ी से, यानी अब 3 पीढ़ी हमको समझ नहीं आ रहा है, तो समथिंग 80 साल की तो यही हैं। तो ये बता रही हैं हमारे काफ़ी पहले ये पैदा नहीं हुई थी, तो काफ़ी पहले से है, तो 200 साल आप समझ लीजिए। तुम्हारे बाबा दादा न किसी के कटी चवन्नी लेते रहे, हम बिना तलाई नहीं तिहाइया माँ। हाँ, तो तिहावा मऊगा हमको दे दे, ये कारण हमार लेते रहे, कारण तुम्हारे। ईमानदारी बहुत रही। हाँ, बहाई न किसी से चीज न मांगी नहीं जीवन में। अच्छा, दादा हमारे। हाँ, अच्छा, किसी की चीज नहीं। अच्छा, तो आप देखिए कितना खूबसूरत हमारा गांव है। सब पूरा सब हम लोग यहीं पर आते थे, ये यहाँ से हम लोग का घर दिखता था, ये खिन्नी का पेड़ है। तो दोस्तों आप लोगों को हमने सब कुछ दिखाया, तो अब हम यहाँ से चलते हैं। ठीक है दादी, फिर चलते हैं फिर। आए दादी नहीं, तुम्हारा बहू वही। अच्छा, बहू है हमारी। पतोहू। अरे बाप रे बाप, बहू हमारे पतोहू वही तुम्हारा। आपकी बहू जो है हमें पतोहू है। हाँ नहीं। अच्छा, आप हमें पतोहू हो। हाँ। 80 साल की, बताओ, देख लो। जैसे ही हम चलने लगे उतने में उनके हस्बैंड आ गए। उनसे हम सही एज पूछते हैं इस पेड़ की क्या है। कितने साल की खिन्नी है? 700 बता रहे हैं 700 साल की। बताइए कितना ज्यादा पुराना पेड़ है ये। हम तो सोच रहे थे 200 साल, तो दादा बता रहे हैं कितने पुराना, 700 साल। हाँ। बताओ, तो 700 साल पुराना पेड़ है। बताइए, आप अंदाजा लगाइए। जब उन्होंने 700 साल कहा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। आइए जानते हैं इस पेड़ की कुछ खास बातें उन्हीं से। कि भाई हम तो रहे नहीं, जितने आपके खानदान में सबका हिस्सा है इसमें। अच्छा। हाँ, पूरी पलटन तुम्हार भाई वहाँ भोपाल, वहाँ कहाँ है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में नहीं, भोपाल में। हाँ, भोपाल वाले सब। हाँ, जो भोपाल वाले हमारे रिश्तेदार हैं। हाँ, तुमरे चूल्हा के और कहाँ के सबका हिस्सा है वहाँ। अच्छा, तो इतना पुराना पेड़ है, क्या करिए गले के। खिन्नी विन्नी होती है अब यहाँ? खिन्नी होती, खिन्नी अब बिकती नहीं ना। अच्छा, अब चिड़िया खाती, खिन्नी तो खाती। एक हिस्सा बचा, 2 हिस्सा गिर गया। हाँ, गिर भी गया। बहुत पुराना पेड़, बहुत पुराना पेड़ है। यहाँ तो लोग डरते बहुत थे रात में। नहीं, अब नहीं रहते, पहले रहते है। पहले बड़ा पेड़ रहा नहीं, वो सब जाड़ा सब। हाँ, पहले रहा। तो उनसे काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन इस पेड़ की मिली हमको, और फिर हम चल दिए क्योंकि हमको देर हो रही थी काफी ज्यादा। तो दादा बता रहे हैं कि 700 साल पुराना पेड़ है, और हमको ये बात नहीं पता थी कि बता रहे हैं हमारी जितनी पलटन, जितने खानदान वाले हैं, कम से कम 100, 200, 300 सबका हिस्सा इसमें है। ये बात हमको आज पता चली। तो वाकई ये पेड़ तो बहुत पुराना दिखता भी है देखने में। तो 700 साल तो बहुत लंबा अरसा है। इतना पुराना पेड़ आप लोगों ने भी शायद नहीं देखा होगा। तो बहरहाल हम इस पेड़ को छोड़ के और पुरानी यादों को छोड़कर आगे बढ़ गए, और यहाँ का रास्ता भी काफी ज्यादा ऊटपटांग था। और आप देख सकते हैं कि हम किस तरह से, कितनी मुश्किलों से यहाँ से गुजर रहे हैं। आप रास्ता देखिए कितना पतला और कितना ज्यादा कि थोड़ा सा भी धोखा हो जाए तो इंसान नीचे गिर जाए। और यहाँ पर भी सरसों का पेड़ वगैरह सब लगे हुए थे। सरसों का पेड़ आप समझ गए होंगे जिससे आपके घर में खाना बनता है, यानी कड़वा तेल। तो उन्हीं सरसों के बीचों बीच से हम निकल रहे हैं। हम लोगों को याद पड़ता है कि यहाँ पर भी काफी ज्यादा खाली हुआ करता था पहले खेत, लेकिन अब तो सारी जगह खेती हो गई। अब कहीं से कोई रास्ता नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि हम साफ सुथरे रास्ते से क्यों नहीं निकले और इतने मुश्किल वाले रास्ते से क्यों निकलना है। मेरे दोस्तों, जो रास्ता साफ था वही रास्तों पे अब खेती हो गई है, इसलिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है, और हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर भी बांस लगा हुआ, बेचारा वो लड़के ने बांस हटाया, हम नीचे उतरे, और देखिए करीब से भी आप सरसों को देख सकते हैं। आपको एक चीज और बता दें, ये हमारे घर के पीछे का हिस्सा है, और सामने देखिए कितनी ज्यादा ऊंचाई दिख रही है। तो हमने ऊंचाई की टेंशन न लेते हुए ऊपर चढ़ गए, और देखिए हमारा घर भी आ गया। दोस्तों, हमने आपको सब कुछ दिखा दिया है, और आपने देखा सब कुछ, कितना पुरानी पुरानी चीजें आपको हमने दिखाई है यहाँ की। आखिर में आपको एक चीज और दिखाते चले, ये हमारे पड़ोसी का घर है, और आज भी ये घर कच्चा है। इस घर को दिखाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि ये पुराना और कदीम घर दिख रहा था। इस घर को देखकर बहुत से लोगों की पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी, इस वजह से हमने आपको दिखाया है। तो दोस्तों, हमारी वापसी हो रही है अब यहाँ से। ये देखिए हेलमेट वगैरह सब तैयार है। आपने देखा हमारे गाँव का व्लॉग। आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।